Hey dear students, welcome back to the last lecture of a chapter 2 that is advertising agency। तो आज का जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था हम आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे जो कि है हमारा फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग नाम ही है फ्री, यानी कि यहाँ पर आप एकदम आज़ादी एकदम फ्रीडम के साथ काम करते हो। तो फ्रीलैंसिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आज की इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर कोई ढूंढना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको आराम से काम करना है, वर्क प्रेशर ज़्यादा सर पे लेकर काम नहीं करना है। देखो, काम तो करना है, हर काम में स्ट्रेस भी होता है, लेकिन फ्रीलैंसिंग जैसे करियर ऑप्शन जहाँ पर आप किसी भी आप अपने घर में बैठकर काम कर सकते हो, गार्डन में बैठकर काम कर सकते हो, कैफेटेरिया में बैठकर काम कर सकते हो, जहां आपकी कन्वीनियंट लोकेशन है आप काम कर सकते हो। बस यहाँ पर आपको एक बॉस के लिए काम करना है, ये ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल बॉसेस के लिए काम कर सकते हो। यहाँ एक बॉस के साथ ही हमारा काम नहीं होता, कहाँ अलग अलग बॉसेस हम ढूंढेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई आपका बॉस होता ही नहीं है, आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो जो भी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया, एक क्लाइंट है उसके साथ एक प्रोजेक्ट आपको मिला है, बस 10 महीना काम करना है, 10 महीना उसके साथ काम कर लिया, खत्म, अब दूसरे क्लाइंट को ढूंढो। तो यहाँ पर आप एकदम फ्रीडम के साथ काम करते हो, बस उसी करियर ऑप्शन को हम बुलाते हैं फ्रीलांसिंग। नाउ फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन, एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि एक इनकम, यानी कि जो कि चाहते हैं हम कमाए, पैसा कमाए, लेकिन घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। The popularity of freelancing stems from the fact that it allows you to work flexible at your own time, pace and place। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग जो है इसकी पॉपुलैरिटी, यानी ये इतना फेमस क्यों है, इसीलिए है क्योंकि आप जो है अपना टाइम, अपनी स्पीड और अपनी जगह जो है वो खुद ही डिसाइड करते हैं कब कहाँ कैसे बैठकर मुझे काम करना है। इन एडवर्टाइजिंग फ्रीलांसिंग कैन बी डन फॉर कॉपी राइटिंग, यानी एडवर्टाइजिंग में अगर हम बात करें तो फ्रीलांसिंग जो है कॉपी राइटिंग के लिए काम कर सकते हैं, आर्ट वर्क जहाँ पर ग्राफिक और एनिमेशन का हमको आइडिया है तो काम कर सकते हैं, एड फिल्म करनी हो तो काम कर सकते हैं, एड रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपको एडवर्टाइजिंग में स्पेसिफिकली एज फ्रीलांसर ऑप्शंस अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग जो है बहुत ही अच्छी चॉइस है उनके लिए जिनको किसी भी एक बॉस के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा बोर होता है, जिनका जॉब बड़ा ही मोनोटोनस है, यानी कि सुबह 8 बजे 7 बजे उठ जाओ, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और जाने का तो कोई टाइम होता ही नहीं है, तो बस बैठे बैठे काम करते रहो। तो ये जॉब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है, एक रूटीन ऐसा बन जाता है इसके लिए, क्योंकि इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग जो है वो क्या ढूंढते हैं, फ्रीलांसिंग का करियर ऑप्शन ढूंढते हैं। इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड एक्सप्लोर मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चर, यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है आपको जहाँ पर आप एक काम नहीं कर रहे हो और एक ही बॉस के लिए काम नहीं कर रहे हो, अलग अलग क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, तो अलग अलग कंपनी के वर्क कल्चर्स कैसे काम करते हैं वो भी आपको सीखने मिलता है। It can give your career a versatility boost while keeping you constantly busy। हमारे करियर को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, हमने अलग अलग सेगमेंट्स में कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जहाँ पर हम एक जॉब कर रहे हैं तो एक ही कंपनी के बारे में सीखेंगे, अलग अलग जॉब कर रहे हैं, जैसे हमने कहीं किसी मीडिया कंपनी के लिए काम कर दिया, हमने किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए काम कर दिया, हमने किसी मीडिया एजेंसी में काम कर लिया, तो अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं हमारे, अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो करियर में हमको जो नॉलेज जो मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस का, टाइप्स ऑफ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको नॉलेज ऑप्शन यहाँ पर कई ज़्यादा हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। फॉलोइंग आर some tips that will open doors to a host of freelancing career opportunities। तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है डिस्कवर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी। सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो तो टेक्नोलॉजी के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, क्रिएटिव हो, कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो, ब्लॉगिंग में अच्छे हो, कॉपी राइटिंग में अच्छे हो। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, अपनी एक्सपर्टीज़ को फाइंड आउट करो। मैनी ऑफ यू आर केपेबल ऑफ पेनिंग डाउन योर थॉट्स वेल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे राइटर्स होते हैं, अपने थॉट्स को जो है जो भी कुछ वो सोचते हैं उसको काफ़ी अच्छे से वो लिख पाते हैं। जैसे हमने शायरों को देखा है ना, जो अच्छी अच्छी शायरी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही ज़्यादा डीपली सोच पाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। यू कैन कंसिडर बीइंग फ्रीलांसिंग कॉपी राइटिंग एज एन ऑप्शन। तो आप कॉपी राइटिंग का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। कॉपी राइटिंग क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। फ्रीलांस फोटोग्राफी और फिल्मिंग इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट ऑप्शन। तो कई बार फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर होते हो आप, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। शॉर्ट फिल्म्स बनाने का काम करते हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। सम में बी गुड एट रिसर्च वर्क। कुछ ऐसे होंगे जो रिसर्च करने में बड़े ही माहिर होंगे। तो आप पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो। अप्रोच द राइट पीपल। नाउ आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड
you want to get into, it is important to let people know about it. अब बहुत ही ज़रूरी है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या काम चाहिए, तो अब मुझे काम मांगना भी तो होगा। तो ऐसे लोगों को अपना नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांसर में मिलेगी। It takes a lot of patience to do so, but once you made the right contacts, you get good opportunities. मुझे को बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है। कई बार क्लाइंट ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपसे काम करवा के लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसी कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे कि आप सही क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। टू बी अ फ्रीलांसर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट योर सेल्फ आउटसाइड। अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो देखो, सबसे पहले देखो, हम जॉब के लिए भी जाते हैं तो हम अपने आप को बेच रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज को बेच रहे होते हैं, राइट? कि वाई यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दिस रोल, वाई शुड आई हायर यू, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो एज फ्रीलांसर मैं आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको क्यों ये अपॉर्चुनिटी दूँ कि आपको मैं हायर करूँ, आपसे अपने सर्विसेज लूँ? तो अपने आप को एडवर्टाइज करने का काम करना है आपको, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय कॉन्टैक्टिंग द एड एजेंसीज वेयर योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वर्क। ऐसी एड एजेंसी को कॉन्टैक्ट करो जहाँ पर आपके किसी पहचान वाला कोई भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है जो वहाँ पर काम कर रहा है। मीटिंग द राइट पीपल एंड फॉलोइंग अप विद देम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ माउथ ऑल्सो इज अ गुड वे टू एडवर्टाइज एंड बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स। सही लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, सही लोगों से, सही क्लाइंट से। आपको लगता है इस क्लाइंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस देने के चांसेस है, उससे फॉलोअप जो है वो आप करते रहो, अपनी एक अच्छे कॉन्टैक्ट को बिल्ड कर दो, ताकि आप अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि क्यों आपको अपनी सर्विसेज हमको देनी चाहिए। यूज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है नेटवर्किंग बनाने के लिए, जहाँ पर कई सारे नेटवर्किंग साइट्स है। ट्विटर है, लिंक्डइन है। ट्विटर एंड लिंक्डइन आर बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है लिंक्डइन, कंप्लीटली प्रोफेशनल साइट्स है। फेसबुक भी है, वहाँ पर भी आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन वहाँ किस तरीके का क्लाइंट होगा, वो वाकई में क्लाइंट है या वो खुद किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है और बाद में आपसे फ्री में काम करवा के ले लिया और अपना कमीशन क्लाइंट से ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेसबुक थोड़ा कम इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ, लिंक्डइन जो है वो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है एज फ्रीलांसर। Set up your account, make contacts and interact with them. You may be able to attract firms looking for freelancers. तो अपना अकाउंट सेटअप करो, नेटवर्किंग शुरू कर दो, क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू कर दो, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपको दे दे एज फ्रीलांसर। ईमेलिंग। यू कैन गेट इन टच विद मल्टीपल कंपनीज डायरेक्टली थ्रू ईमेल्स। अब क्लाइंट को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हमने देखे। सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कोई नामचीन क्लाइंट का नाम पता है कि हाँ भाई मैं इनके लिए काम कर सकता हूँ, तो उनको ईमेल सेंड करो अपनी तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए क्यों बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तुमको दे सकता हूँ या बेटर सर्विसेज दे सकता हूँ, सर्विसेज में क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट को ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। यू कैन कंपोज अ मैसेज टू देम, राइट अबाउट वॉट आर यू लुकिंग फॉर एंड सेंड इट। आप बता सकते हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो और क्यों मेरे पास आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। You may also compose some headlines or taglines for certain products and mail it to them. This is a quick and easy way of contacting professionals. अब देखो, बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कम करता है, राइट? लेकिन आप एक्चुअल में क्या हो, वो जब काम करते हो तभी दिखाई देता है। इंटरव्यू में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, आई एम अ परफेक्ट फिट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली काम परफॉर्म करते हो तब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। तो जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जहाँ पर आपने जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोचा है, फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग सोचा है, तो कॉपी राइटिंग के कुछ ऐसे सैम्पल्स क्रिएट करो और अपनी खुद की उसी कंपनी के लिए नहीं करना, कभी भी किसी और कंपनी के लिए करना, वरना क्लाइंट को आपका वो काम अच्छा लगा ना तो वो खुद रख लेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करो, किसी और कंपनी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर पोर्टफोलियो बनाओ, उसका कॉपी राइटिंग करो और फिर उनको प्रेजेंट करो, जिससे कि वो देखे तो उन्हें लगे कि हाँ वाकई में आप इस लायक हो कि आपको आपसे सर्विसेज जो है वो उनको लेनी चाहिए। तो ऐसे सैम्पल वर्क आप उनको भेज सकते हैं बनाकर। देन वी हैव सर्च ऑनलाइन। सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हुए एक मोस्टली कॉमन वे है इंटरनेट, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कई सारी फ्रीलांसिंग कंपनीज जो है उनको ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस यू कैन कंसिडर वर्किंग फॉर। हमको कोई भी चीज़ का सजेशन चाहिए होता है तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना कि बेस्ट प्लेसेस टू गो इन रेन्स या ड्यूरिंग रेन्स, लोनावाला, माथेरान, ये सब ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं ना। तो बस ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट चाहिए जो कि फ्रीलांसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो उनको भी आप इंटरनेट पे सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं। Nowadays organizations create websites which offer such opportunities. अभी तो ऐसी वेबसाइट्स भी बनने लग गई है जहाँ पर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे OLX है, क्या काम करता है, मुझे कुछ बेचना है, आपको कुछ खरीदना है, तो एक वेबसाइट बना दिया, तो जिसको जो बेचना खरीदा है इसने इसके ऊपर काम करो। सेम फ्रीलांसर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए कई सारे वेबसाइट्स बन गए, जैसे अपवर्क है, फीवर है। तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट के जो वेबसाइट्स बनी हुई है बेसिकली वो इसीलिए बनाई गई है ताकि जिनको भी मिलना हो क्लाइंट को या फ्रीलांसर को, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं।
If you happen to meet the mentioned requirements, you can register yourself with these websites and take it forward. अगर आप इस रिक्वायरमेंट से मैच होता है, आपका प्रोफाइल ये सारी काम करने के लिए तैयार है, तो आप अपने आप को वहाँ पर उस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो और क्लाइंट ढूंढना शुरू कर सकते हो. प्राइज योर सर्विस. अब अपनी सर्विसेज के लिए प्राइजेस कैसे चार्ज करना है एज फ्रीलांसर, ध्यान से सुनना. सिंस योर सर्विसेज आर वैल्यूएबल, यू मस्ट टेक केयर टू प्राइस इट अप्रोप्रिएटली. अब आपकी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसके अंदर अपनी जान डाल देते हैं, अपने आवर्स जो है वो दे रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स उसके साथ बिता रहे हैं, किसके साथ, अपने जो क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दिया है उसके साथ में. तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाएं, अपनी वैल्यू को गिराना नहीं है, लेकिन ओवर चार्ज भी नहीं करना है क्लाइंट्स को, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है. लर्निंग टू मेक मनी इज़ अ कोर फ्रीलांसिंग स्किल. वन ऑफ द बेसिक्स वाइल प्राइसिंग इज़ टू नो योर एक्सपीरियंस एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़. सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है जानना कि आपका नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कितना है और आप वाकई में उस काम में एक्सपर्ट हो या नहीं हो. हो सकता है आप सिर्फ बिगिनर हो, लेकिन आप लाखों का अमाउंट चार्ज कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड. बिगिनर हो तो इनिशियली प्राइस अपने कम रखो. धीरे 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 जैसे आप बढ़ते जाएंगे करियर एज फ्रीलांसर, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा. आपने समझ लो 5 से 10 क्लाइंट्स के लिए काम कर लिया और आज भी वो क्लाइंट सिर्फ आप ही को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रेट्स को थोड़े से इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है और आप उसके अंदर एक्सपर्ट भी बन गए हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्राइजेस जो है क्लाइंट से चार्ज करने हैं. ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म वाइल प्राइसिंग योर सर्विसेज. और हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो. आज अगर मैंने ओवर चार्ज कर दिया अपने क्लाइंट को, तो क्या वो कल वापस से मेरे पास आएगा सर्विसेज के लिए? नहीं आएगा. तो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन पॉइंट पर आपको सेटल होना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम चार्ज करने लग दो कि वो आपसे गधों जैसा काम करवाया जा रहा है लेकिन पैसे जो है वो आपको कम दे रहा है. तो जब भी सोचो अपने सर्विसेज को वैल्यू देते हुए आपको क्या करना है, अपने प्राइजेस को कोट करना है. तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो फ्रीलांसिंग जो एक करियर ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है. तो हमने कई सारे करियर ऑप्शंस अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर देखे हैं. हमने ग्राफिक्स एंड एनिमेशन देखा, हमने डबिंग देखा, हमने वॉइस ओवर यानी डबिंग वही देखा हमने. उसी के साथ साथ हमने फ्रीलांसर बन के आप कैसे काम कर सकते हो वो भी हमने देख लिया है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज एजेंसी कॉम्पेंसेशन. एजेंसी कॉम्पेंसेशन यानी कि एजेंसी जो हमने हायर की है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो क्लाइंट उसको किस तरीके से उसका पैसा जो है वो देता है, क्या तरीके हैं जिससे कि उसका पैसा जो है वो एजेंसी को दिया जाता है. नॉट ट्रेडिशनली यानी कि पहले जो चलता आया है दौर, उसके अंदर क्या होता था, हम कैसे पैसे दिया करते थे. सो ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैव बीन पेड अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस बिलिंग चार्ज्ड बाय मीडिया. यानी ट्रेडिशनली क्या होता था, मीडिया ने जितना भी हमको चार्ज किया है, देखो पहले एडवर्टाइजमेंट का पूरा खर्चा एजेंसी उठाएगी और बाद में बिल बनाकर किसको दे देगी, क्लाइंट को दे देगी. क्लाइंट जो आपका अमाउंट है वो पे कर देगा. तो मीडिया जो है वो क्या करती थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैव बीन पेड अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस बिलिंग चार्ज बाय मीडिया. तो मीडिया जो भी आपसे चार्ज लेती है ग्रॉस बिलिंग के ऊपर, वो आप क्या करते थे, अपने क्लाइंट को बोलते थे कि भाई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मेरा इतना खर्चा जो है वो हुआ है. नाउ द कमीशन हैज़ बीन 15% ऑफ ग्रॉस बिलिंग. तो जो भी ग्रॉस बिलिंग बन रहा है ना, ग्रॉस है अमाउंट, तो उसके ऊपर कितना 15% जो है वो चार्ज किया जाता था, कमीशन जो है वो चार्ज किया जाता था. Although some media in the press and outdoor sector may offer higher commission, some publication offer discount. अब जो प्रेस में होती है मीडिया, वो कई बार कुछ ऐसे मीडिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्काउंट देते हैं. If the agency pay media bills on time, say within 10 days after running the ads, they are offered cash discount. अगर एजेंसी ने मीडिया, जो भी मीडिया को मैंने बोला कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिस्प्ले कर दो, अब अगर मीडिया से बिल आया, वो मुझे बोलेंगे कि अगर आप एड रन हो गया आपका लेकिन उधार पे काम चल रहा है ना, तो मीडिया ने क्या बोला कि एक काम करो, आप अगर 10 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करते हो ना, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा. समझ लो 10% कैश डिस्काउंट मैंने आपको देने की बात कर ली है. दे आर ऑफर्ड कैश डिस्काउंट. द कैश डिस्काउंट मे बी पास्ड ऑन टू द क्लाइंट सो दैट ही पेज प्रॉम्प्टली. अब ये कैश डिस्काउंट जो मिल रहा है ना आपको, ये कैश डिस्काउंट आप क्लाइंट को भी बता सकते हो, देखो भाई अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे देंगे ना तो हमको और खर्चा कम आएगा. तो क्लाइंट तो बोलेगा हाँ जहाँ पैसे बच रहे क्यों नहीं बचाने, तो क्लाइंट क्या करेगा, जल्दी आपका पेमेंट जो है वो क्लियर कर देगा. द कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड नॉट ऑन ग्रॉस बट ऑन द अमाउंट्स टू बी पेड बाय द क्लाइंट टू द बिलिंग मीडिया. ओके, अब ये जो कैश डिस्काउंट है वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर नहीं चार्ज होता है, वो एक्चुअल अमाउंट जो पे करने वाले हैं उसके ऊपर ही क्या होता है, चार्ज होता है. एजेंसी कमीशन कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोस. अब एजेंसी का कमीशन कैसे काउंट होता है, देखो ये ग्रॉस बिलिंग चार्ज टू क्लाइंट बाय द एजेंसी, यानी कि एजेंसी को क्लाइंट को कितना पैसा लेना है क्लाइंट से,
1,00,000 रुपीज़। अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने पेमेंट मेड टू मीडिया बाय एजेंसी, तो ये 1,00,000 जो है हमको चार्ज करना है, इसमें से हमने मीडिया को कितना दिया है वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो वो लेस कर दिया जब हमने, माइनस कर दिया जब हमने, तो जो अमाउंट बचा 15,000, ये 15,000 जो है वो हमारा क्या है, ये 15,000 है हमारा एजेंसी का कमीशन। कितना परसेंट हम चार्ज कर रहे हैं, 15% के हिसाब से चार्ज करते हैं ना, तो एजेंसी को हमको कितना पैसा देना है, अभी 15,000 जो है वो देना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एजेंसी को उनका कमीशन पे करते हैं। देन वी हैव सेकेंड, ओके, हिस्टोरिकली कमीशन फ्रॉम मीडिया प्रोवाइडेड अबाउट 2/3 ऑफ एजेंसी इनकम। यानी कि अगर हम देखें तो कमीशन जो मीडिया को मिलता है वो 2/3 मिलता है किसका, एजेंसी के इनकम का। यानी कि एजेंसी जितना भी कमाने वाली है उसका 2/3 हिस्सा यानी कि 75% किसको जाता है, मीडिया को जाता है। ऑल्दो द लार्जर द एजेंसी द हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम मीडिया कमीशन। तो जितनी बड़ी एजेंसी होगी उतना ज़्यादा इनकम उनको मीडिया कमीशन से मिलेगा। Even among the largest agencies, however, 10 to 25% of income comes from sources other than media commission. तो जो बड़ी बड़ी एजेंसी होती है उनका 10 से 25% तक की इनकम जो आती है दूसरे सोर्सेज से आती है मीडिया कमीशन के अलावा। There are other out of pocket cost to the agency beside the cost of space and time. तो यहाँ पर जो और भी खर्चे होते हैं एजेंसी के, वो मीडिया के स्पेस और टाइम के अलावा जो हम बुक करते हैं उसके अलावा भी खर्चे होते हैं। तो एजेंसी में हैव टू बाय फिनिश्ड आर्ट वर्क, कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट्स, टेलीविजन एंड रेडियो, स्टोरी बोर्ड्स एक्सेट्रा। तो जो भी आपको ये सारी चीज़ें जब खरीदनी पड़ती है एज एजेंसी बाहर से, तो आपका और भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सेकेंड है एजेंसी चार्जेस। नाउ देर आर अदर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट टू द एजेंसी बिसाइड द कॉस्ट ऑफ स्पेस और टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी और खर्चे एजेंसी के होते हैं। एजेंसी में ऑल्सो पे फॉर प्रिंटिंग प्लेट्स, फिल्मिंग, टीवी, रेडियो, कमर्शियल एक्सेट्रा। एजेंसी विल चार्ज द क्लाइंट फॉर सच एक्सपेंस। अब आपका आउट ऑफ द पॉकेट और कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, अगर मीडिया जो है, मीडिया के साथ आप काम कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, उसके अलावा भी आपके कई सारे खर्चे हैं, तो ये सारे खर्चे आप अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। सप्लायर्स ऑफ सच सर्विसेज में ऑल्सो प्रोवाइड कमीशन टू द एजेंसी फॉर लार्ज ऑर्डर्स। अगर मैंने एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी तीसरे से बाहर काम करके लिया है तो वो भी मुझे क्या करेगा, वो भी मुझे उसके लिए कमीशन जो है वो क्या करेगा, पे करेगा। तो जो सप्लायर होते हैं उन सर्विसेज के लिए वो भी मुझे कमीशन देते हैं ताकि और मेरा खर्चा जो है एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो कम हो जाए। एजेंसी फीस, एजेंसी इनकम जो है इज डिराइव फ्रॉम द फीस एट चार्जेस। यानी कि कहाँ से आती है, जो भी फीस मैं चार्ज कर रही हूँ क्लाइंट को। अब फी सिस्टम में एडवर्टाइजर जो है एंड इट्स एजेंसी नेगोशिएट अ फ्लैट सम टू बी पेड टू द एजेंसी फॉर ऑल द वर्क डन। तो क्लाइंट और एजेंसी मिलकर एक नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इतना अमाउंट जो है वो हम लमसम अमाउंट एक तय करके आपस में क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। Agency estimates the cost including out of pocket expenses of serving the client plus a desired profit or service। यानी कि एजेंसी जो है वो क्या करती है, देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो भी हुए हैं, जो भी फीस डिसाइड हुई है, वो क्या करती है, क्लाइंट के साथ मिलकर तय करती है। और कई बार ऐसा होता है कि डिजायर्ड प्रॉफिट या सर्विसेज में से भी कुछ हिस्सा वो मांग सकते हैं। This total is submitted to the client who either accepts it or negotiates for a lesser amount। अब ये जो प्रपोजल है आप क्लाइंट के सामने रखते हो एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब डिपेंड करता है क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। नेगोशिएशंस कंटिन्यू अंटिल एन एग्रीमेंट इज रीच। दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन बार्गेनिंग चल रहा है क्लाइंट और एजेंसी के बीच में। अगर हम डिसाइड करते हैं, एक कॉमन पॉइंट पर आते हैं, मिलते हैं, कॉन्वर्जेंस होता है, तो फिर नेगोशिएशन तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों आपस में एक दूसरे से एक पॉइंट पे आकर सहमत नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो है हमारा कॉस्ट प्लस सिस्टम। कॉस्ट प्लस सिस्टम मोस्टली इज यूज्ड व्हेन मीडिया बिलिंग्स आर रिलेटिवली लो एंड अ ग्रेट डील ऑफ एजेंसी सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट। अब कॉस्ट प्लस सिस्टम वहाँ चलता है जहाँ पर मीडिया की बिलिंग्स जो है वो तो कम है, लेकिन एजेंसी से कई सारे रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट फुलफिल करवाता है। फॉर इंस्टेंस, क्लाइंट में डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द मार्केट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइंट अपना एक न्यू प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में लॉन्च करना चाहता है एजेंसी के थ्रू। Now in such a situation, client may require additional services of the agency। अब क्लाइंट को सिर्फ मीडिया वाली सर्विस की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी कई सारी सर्विसेज है जो एजेंसी से उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले तय नहीं हुई थी जब हमने एजेंसी से उनकी सर्विस ली थी, लेकिन क्लाइंट को ऐसा लगता है कि चलो तुमसे हमको और भी कई सारी सर्विसेज है जो कि चाहिए। नाउ दिस में इंक्लूड प्रिपेयरिंग ब्रोशर्स, कैटलॉग्स एंड अदर नॉन कमिशनेबल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर क्लाइंट जो है वो बोलता है कि चलो ऐड तो तुम्हारे साथ कर लिया, लेकिन उसके साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्रोशर, हमारा कैटलॉग, सब कुछ तुम ही डिसाइड करो, सब कुछ तुम ही बनाओ, और इसके ऊपर तुमको कोई कमीशन जो है वो क्लाइंट नहीं देगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो कि तय होता है।
इन अ कॉस्ट प्लस सिस्टम द क्लाइंट अग्रीज टू पे द एजेंसी द कॉस्ट ऑफ इट्स वर्क, यानी कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस आपने इनकर किया है, उसका पैसा क्लाइंट जो है वो रिटर्न करता है एजेंसी को, प्लस अ सर्टन परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट टू कवर एजेंसी ओवरहेड्स, और उसी के साथ साथ एजेंसी के जितने खर्चे हैं उसके अमाउंट को कवर करने के लिए भी जो पैसा जो है वो क्लाइंट क्या करता है, देता है। तो ये जो आपका कमीशन मिलता है मीडिया के लिए वो तो अलग है आपका, लेकिन उसके अलावा अगर आपसे आगे की मुझे और सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी क्लाइंट जो है वो एजेंसी को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो क्या करता है, पे करता है। फिर आता है हमारा बोनस और इंसेंटिव। क्लाइंट में ऑल्सो गिव बोनस और एडिशनल इंसेंटिव्स टू द एजेंसी विच वर नॉट अग्रीड अपॉन अर्लियर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब ऐसे कोई तय नहीं हुआ था कि क्लाइंट आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने वाला है, लेकिन ये कब देता है क्लाइंट आपको, ये हम जानेंगे इसमें। दिस इज स्पेशली व्हेन द एड कैंपेन हैज मेट विद गुड सक्सेस एट द मार्केट प्लेस। अगर एड कैंपेन जो भी आपने लिया है क्लाइंट का वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो कहीं ना कहीं क्लाइंट बोलेगा कि चलो, पहले तो हमने एजेंसी और क्लाइंट दोनों ने ये चीज़ डिसाइड नहीं की थी कि अगर ऐड सक्सेसफुल रहा, मेरा ऐड कैंपेन सक्सेसफुल रहा तो मैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ देने वाला हूँ, पहले डिसाइड नहीं था। लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी की वजह से, उसके सक्सेसफुल ऐड की वजह से क्लाइंट जो है वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि जितना भी सक्सेस होने की वजह से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट में वो कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है वो एजेंसी को खुश होकर दे देगा। Since the client earns a good profit due to the effectiveness of the ad campaign, the client may reward the agency with additional incentives. तो जैसे हम टारगेट अचीव करते हैं कंपनी में तो हमको बोनस या इंसेंटिव मिलता है, सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्लाइंट ने देखा एड कैंपेन सक्सेसफुल रहा तो कुछ परसेंटेज अमाउंट जो है वो किसको पास ऑन कर देगा, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को खुश होकर दे देगा, एज एन इंसेंटिव दे देगा कि चलो भाई ये और पैसा ले लो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा एड कैंपेन सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाया है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है बच्चों, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जहाँ पर हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के काम देखे, उनके फीचर्स देखे कि वो किस तरीके से काम करता है, कौन सी टाइप ऑफ एजेंसी कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसे हमारे पास करियर ऑप्शंस अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग के अंदर। जो बच्चे स्पेसिफिकली इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं प्लीज़ गो अहेड, ग्राफिक है, एनिमेशन है, वॉइस डबिंग है आपके पास में, और भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपको एडवर्टाइजिंग में देखने मिलते हैं। इसी के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी एक ऑप्शन है, और अभी अभी हमने देखा कैसे एजेंसी जो है वो अपना कंपेंसेशन यानी कि काम करने के लिए उनको उनका अमाउंट जो वो चार्ज करते हैं क्लाइंट से वो किस तरीके से उनको मिलता है। तो यहाँ पर चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम अपने चैप्टर 3 के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।